तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने टॉपर विजन क्लास में। तो आज मैं आप लोग को उत्तल दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है 1/b + 1/u = 1/f वो सिद्ध करवाऊंगा। पिछले लेक्चर में अवतल दर्पण में हम सिद्ध करवाए थे और आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया था। अब जो है ना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज बनाना है। देखिए कौन सा, कैसा बनाते हैं। ये है आपका उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसकी प्रवर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होती है। ये होता है आपका उत्तल दर्पण। अब क्या करते हैं, इधर अनंत है और यहां पर आपका है P ध्रुव। तो उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होते हैं। कहां कहां पर रखते हैं, एक अनंत पर रखते हैं और एक अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं। तो हम यहां पर रख रहे हैं अनंत और ध्रुव के बीच में एक वस्तु AB, ए है आपका AB रखें। अब क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर यहां से किरण गुजारते हैं। ठीक है, तो पता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारता है तो कहां से, F से वह प्रवर्तित या अपवर्तित होते ही दिखाई देती है। यहां देखिए इस तरह से, यहां से ऐसे जाएगा। जब इसे आगे मिलाएंगे तो ए आपका हो गया F। एक और क्या करते हैं, एक किरण कि यहां से हम गुजारते हैं, जो आपका C भी मिला। कहां मिला, ये है आपका C। अब ये पता है आप लोग कि जब दो किरण मिलते जहां पे प्रवर्तन के बाद उस बिंदु पर इमेज बनती है। ये आपका इमेज हो गया, ये क्या हो गया आपका इमेज। इसे नाम देते हैं A' B'। और ये क्या करते हैं हम, ए एन पे टकराया था और यहां से एक हम लंब डाल देते हैं इस तरह से, जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पे Q। ये आपका हो गया, ये आपका A', B' क्या है, इमेज। तो जिस तरह से यहां पर फिगर बना है उस तरह से नाम लिख देना है। लैंग्वेज देखिए कैसे लिखते हैं। माना कि ए है आपका M और M'। ठीक है, माना कि M डैश, ए डैश नहीं है, M डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और P मतलब ध्रुव के बीच एक वस्तु, कौन सा वस्तु है, AB। एक वस्तु AB इस प्रकार रखा है, इस प्रकार रखा है कि इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब A', B' के रूप में
कहां पर प्राप्त हो रहा है, कहां पे, तो ध्रुव और एफ के बीच प्राप्त होती है, में ध्रुव और एफ के बीच प्राप्त होती है। और क्या किए हम लोग, उसके बाद ए से मतलब सी को मिलाया और क्या किए हैं, एन क्यू लंब पी एफ डाले। ये आपका क्या है, एक लंब है, तो ये भी लिख देना है। साथ में क्या लिख देना है, साथ में एन क्यू लंब, एन क्यू लंब, ये आपका लंब का सिंबल है, एन क्यू लंब। एन क्यू किस पे डाल रहे हैं, तो पी एफ डाला, पी एफ इस तरह से लिख देना है, डाला। और ए से सी को मिलाया, ए से मतलब वो किरण गुजारे हैं, तो ऐसे लिख देते हैं, बस इतना किए हैं हम लोग, बस इतना लिख देना है। अब चित्र से ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये वस्तु है, तो यहां से इसको कलर चेंज थोड़ा सा करते हैं, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, सॉरी मिस्टेक हुआ, ये नहीं है, यहां नहीं, ये जो है आपका ए, आपका यू है वस्तु दूरी। फिर इधर देखिए, यहां से ये जो है आपका भी है ए, क्योंकि प्रतिबिंब यहां बना है। फिर यहां से देखिए इधर की ओर ए है आपका एफ, और यहां से ए जो है आपका, ए है आपका 2f, यहां से यहां तक ए है, ठीक है। इस तरह से कर देना है। अब यहां चित्र से देखिए, लिख देते हैं इस तरह से, चित्र से क्या लिखते हैं कि वस्तु दूरी क्या है आपका, वस्तु दूरी लिख लेना है, वस्तु दूरी। अच्छा, वस्तु दूरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता है। तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों के यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। वस्तु दूरी क्या है आपका, तो आपका बीपी है, क्या है, बीपी आपका है, बी और पी, और इसे हम वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका, प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका, तो ये बना है प्रतिबिंब यहाँ पे, तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब दूरी, कहने का मतलब आपका हो जाएगा बी डैश पी हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी, और इसे भी से सूचित करते हैं। फोकस दूरी आपका क्या होगा, फोकस दूरी आपका क्या है, आपका फोकस दूरी ए है, फोकस ए है आपका फोकस, तो यहां से यहां की जो लंबाई होगा आपका हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, और इसे हम सूचित करते हैं छोटी एफ से। एक और लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी काम देती है, और ये है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका केंद्र, तो पीसी आपका है, और ये होता है 2f के बराबर, जिसे हम r बोलते हैं। इतना लिख लेना है, इतना, ताकि आप आसानी से आगे सही कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं लिखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये आपका एकदम बेहतरीन है, इतना अगर इस तरह से लिख देंगे तो गलती से भी एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं कर सकता है, ठीक ना। इतना अगर लिख देंगे तब। तो अब क्या करना है, यहां से अब आगे हम प्रमाण करेंगे, क्या करेंगे, प्रमाण। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण। अब प्रूफ की ओर जा रहे हैं, अब प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम जैसे जैसे यहाँ पे पेन कलम चलाएंगे उस तरह से आपको ध्यान देना है हम कौन सा त्रिभुज में जा रहे हैं, ये देखिएगा ये है,
और यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी। और कौन सा त्रिभुज में बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अब आपका जो है ना ये त्रिभुज, कौन सा? ये त्रिभुज। देखिए कौन सा त्रिभुज है आपका, और कौन सा त्रिभुज में बात करेंगे, आपको इस त्रिभुज में बात करना है, इस त्रिभुज में बात करना है। अब अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस त्रिभुज में बात करना है, समझ में आ रहा होगा इस तरह से। अब ध्यान से, हाँ तो इसको लिख दीजिए ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश बी डैश सी में। बस इतना। अब आगे क्या करना है, बढ़ना है। तो बोर्ड तो भर गया है, अब इसे आप लोग एक बार शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं, इसको कौन सा ले, इस सब डिलीट मारते हैं, टोटल के टोटल आपका समझिए। तो ये पूरा के पूरा क्या करना है, हाँ इसमें चलना है, इसमें चलना है आपको। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, ए बी सी और इसमें चलना है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें ए बी सी बड़ी वाला में एक कोण 90 डिग्री और छोटी वाला में भी एक कोण 90 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं, जिस कोण के लिए बात करते हैं उसे बीच में लाते हैं, ए बी सी, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं ए बी सी। इसे व्हाइट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ए बी सी इक्वल टू ए सा कोण, ए वाला कोण, तो ये कोण कैसे नाम लीजिएगा, ए बी सी। तो क्या है आपका ए डैश बी डैश सी, और ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, ए कोण क्या, ए कोण ये दोनों में है, देखिए ए बी सी में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसे कैसे लिखिएगा आप लोग, ए सी बी इक्वल टू ए डैश सी बी डैश। और ये क्या है, जब दोनों में होता है तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। ये बराबर हो गए। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज में, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अब यहां से जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो त्रिभुज समरूप होते हैं। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो समरूप हो जाते हैं। तो हम इसमें चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। और कैसे समरूप है, तो एंगल से लिख दीजिएगा, एंगल समरूपता से। ये लिखा नहीं जाता है लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जब समरूप हो जाता है तो बता देते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा जो होते हैं उसे अनुपात में किसी तरह लिख सकते हैं। उसके भुजा क्या होते हैं, समानुपात बराबर होते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊंचाई वाला, ए वस्तु की ऊंचाई और ए प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह करिएगा, ए बी और बट्टा में ए डैश बी डैश। उसके बाद आधार ले लीजिएगा, कर्ण से लेना देना हमको है नहीं, ये हमें काम नहीं देगा इसमें, इसलिए आधार ले लीजिएगा। आगे क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा वाला पहले लिए हैं तो इसमें सबसे बड़ा लीजिए बीसी ले लीजिएगा, ठीक है, बीसी। और बट्टा में बी डैश सी, छोटा वाला ले लीजिएगा बी डैश सी, और इसे मान लीजिएगा फर्स्ट। इसे क्या करना है, फर्स्ट मान लेना है। अब फिर से
अब देखिए कौन सा त्रिभुज में चलना है, अब देखिए कौन सा त्रिभुज में चलना है। तो इस त्रिभुज में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इस त्रिभुज में चलेंगे, दिखाई दे रहा ये त्रिभुज, इसमें चलेंगे, इसमें, इस त्रिभुज में चलेंगे, दिखाई दे रहा है। अभी जैसे जैसे कर रहे हैं वो ध्यान देखिएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। दूसरा कलर लगे कर देते हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिएगा, इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। कौन सा त्रिभुज? एक ई त्रिभुज हो गया आपका, ये बड़ा हो गया, और एक ई त्रिभुज है आपका छोटा त्रिभुज होगा, इसमें चलना है। ठीक है, अब तो आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा कौन कौन त्रिभुज में चल रहा है। तो देखिए यहां पर देखिएगा ई कोण और ई कोण 90 डिग्री है, ई कोण और ई कोण 90 डिग्री है, और ये देखिएगा तो ये दोनों में है। तो यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं, अब ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा लंबा हो जाता। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज NQF समरूप है त्रिभुज किसका, A डैश B डैश F का, A डैश B डैश F का ये समरूप है, और ये भी एंगल से, किससे, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है, एक मिनट पानी पी थोड़ा सा। अब देखिए जब समरूप हो जाता है, तो बताए हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके भुजा को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहां पर भी क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए जो है ना, ए वाला ऊंचाई ले लीजिएगा, उसके बाद आधार वाला अनुपात ले लीजिएगा। कैसे करना है, सबसे पहले इसमें NQ ले लीजिए, NQ, और इसमें ए वाला A डैश B डैश बराबर। अब आधार ले लीजिए बड़ा वाला पहले QF, और बटा में क्या करना है, छोटा वाला B डैश F ले लेना, B डैश F। अब यहां से ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो एक दिखाई देगा आप लोग को, चूंकि ध्यान से देखिएगा ए लाइन और ए लाइन समांतर है, हाँ जी समांतर है। जब समांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, हाँ जी बराबर होती है। तो ए लंबाई आपका NQ क्या AB के बराबर होगा, तो हाँ बराबर होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर क्या हो जाएगा, NQ के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या NQ की जगह पर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि AB और बट्टा में A डैश B डैश और बराबर में QF और बट्टा में V डैश F। और इसे आप एक सॉरी इसे सेकंड नहीं, इसे हाँ इसे हम सेकंड मान लेते हैं। इसे क्या करते हैं, सेकंड। फर्स्ट किधर माने हुए हैं, फर्स्ट यहां माना हुआ है, यहां पर फर्स्ट है, यहां पर सेकंड है। अब ध्यान से देखिएगा तो A इसमें फर्स्ट में और सेकंड में A दोनों बराबर है, हाँ यहां भी AB बटा A डैश B डैश है, यहां भी AB बटा A डैश B डैश है, यहां भी AB बटा A डैश B डैश है, यहां भी AB बटा A डैश B डैश है। ये जब दोनों बराबर हैं तो A और A भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एक नियम है, जब A और A बराबर होते हैं तो A और A बराबर होते हैं, एक ज्योमेट्री का गुण है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, फिर से इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि मिटकाते हैं आगे बढ़ते। ठीक है, ले लिए हम आप लोग। अब इसे फिर से क्या करते हैं, हम यहां तक पहुंच गए हैं, इसको मिटकाते हैं, इससे मिटकाते हैं।
क्या था, तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या था आपका, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या था आपका कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश था, और क्या था बी सी बट्टा बी डैश सी था, ऐसा बी सी बट्टा बी डैश सी था। सही, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका क्या था, फर्स्ट था। फर्स्ट और सेकंड से अगर देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, तो ई बराबर ई है, तो ई बराबर ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बी सी बट्टा बी डैश सी इक्वल टू क्यू एफ बट्टा में बी डैश एफ। अब इसे मिटकाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, अब यहां से एक और पॉइंट मानना है। क्या मानना है, माना कि आपका ये जो Q है ना एकदम P के नजदीक है। एक Q को क्या मानना है, एकदम P के, मतलब Q एकदम P पर ये है, ऐसे माना कि बिंदु Q P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, अर्थात ये मान लीजिए, अर्थात अगर बहुत निकट है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू, देखिए क्या इसमें अंतर पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। एक क्यू जो हो गया एकदम यहां पर हो गया, तो यहां से ई लंबाई पी एफ क्यू और पी एफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी एफ जो होगा ना वो एकदम क्यू एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। इसलिए यहां से आगे बढ़ सकते हैं कि बी सी बटा बी डैश सी और इक्वल टू क्यू एफ की जगह पर क्या लिख देते हैं, पी एफ बटा बी डैश एफ। ये हो गया। अब यहां से ध्यान रखना है, आप लोग को पता होगा कि सभी दूरी कहां से मापा जाता है, सभी दूरी जो है ना P से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ध्रुव से है, तो इसे तो बदलना नहीं है, बाकी तीनों का करेंगे हम बदल देंगे, सबको P से कन्वर्ट, सब दूरी को P से कन्वर्ट कर देना है, मतलब कि P से ध्रुव से कन्वर्ट कर देना है ताकि आसानी से हम लिख सकते। अब यहां पर देखिए BC है, कौन है BC, B है यहाँ पे और C है यहाँ पे, तो BC के बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या आप इतना लिख सकते हैं कि BP प्लस PC, हाँ, तो आप यहाँ पे BC की जगह पर BP प्लस आप PC लिख सकते हैं, और बटा में क्या लिख सकते हैं, B डैश C कहाँ है आपका, तो B डैश C A है आपका, A है आपका B डैश C। तो ध्यान समझिए कि अगर PC में से हाई इतना घटा लेंगे B डैश P तो मिल जाएगा, PC में से B डैश P घटा लेंगे, B डैश P घटा लेंगे तो मिल जाएगा आपका बराबर, PF तो है छोड़ देते हैं, उसके बाद में B डैश F है, क्या है B डैश F कहां है, B डैश F आपका ई है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है आपको। तो अगर टोटल में से ई में से अगर देखिए हमको कौन निकालना है, B डैश F, तो यहां पर नहीं, सॉरी कौन सा, ये निकालना है, कौन सा, ये वाला, तो ये निकालना है। तो अगर यहाँ पीएफ में से क्या कर देते हैं, बी डैश पी का, पीएफ में से क्या घटा लेते हैं, बी डैश पी घटा लेते हैं, बी डैश पी घटा लेते हैं, बी डैश पी घटा लेते, हो गया। अब यहां से क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए मान रख देना है, उसके बाद आपका कैलकुलेशन, बस इतना ही समझने के लिए था, इसमें ज्योमेट्री था, बाकी जो है ना आपका कैलकुलेशन है, यहां से यू भी रखना है, कैलकुलेशन करना है और आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं।
इसको यहां पर देखिए लिखते हैं आगे। आगे यहां पे बढ़ते हैं। तो बीपी, आपका बीपी क्या है? बी 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 पी, ये है आपका बीपी। कहने का मतलब यू है। तो यहां पर लिख देना है, थोड़ा सा क्या लिखना है कि चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी पट्टी का उपयोग करते हुए, उपयोग करते हुए सभी का मान रखने पर, सभी का मान रखने पर, ठीक है, सभी का मान रखने पर रखिए। तो बीपी प्लस पीसी, बीपी आपका ये है और बीपी क्या है आपका यू, और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ सिर्फ जो होता है ना आपका वस्तु दूरी नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी पता है कि इधर ये जो है ना निर्देशांक ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ ये मान ले पी है, तो इधर की ओर क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और इधर क्या होती है? धनात्मक होती है। तो देखिए, तो इधर क्या है आपका? सिर्फ खाली यहाँ से इधर एक खाली वस्तु है बस, बाकी तो प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता दूरी, सब इधर है। तो वस्तु दूरी यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ ऋणात्मक होती है। तो लिख देना है माइनस में यू लिख देना है। और इसके बाद पीसी है प्लस, आपका पीसी जो है ना यहां से यहां पीसी है, और वे क्या है आपका 2f है। क्या है? 2f है। बट्टा में क्या लिखना है? पीसी, फिर क्या है? पीसी मतलब 2f लिखना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए, और बी डैश पी, बी डैश यहां पर है आपका ए है आपका बी डैश, और पी यहां पर ए है। तो बी डैश पी आपका है प्रतिबिंब दूरी। क्या लिखना है? प्रतिबिंब दूरी भी, बराबर में पीएफ आपका होता है फोकस दूरी। उसके बाद पीएफ ये भी आपका फोकस दूरी, माइनस बी डैश पी, तो बी डैश पी आपका जो है ना वो है प्रतिबिंब दूरी। और इस तरह से हो गया आपका। अब यहां से क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए हम करते हैं इसमें, इसमें कैसे करेंगे? तो एफ माइनस भी में किससे करेंगे? ऐसे, तो माइनस यू प्लस में 2f, और इसमें नहीं हटेगा शायद, तो आगे बढ़ते हैं। इसे कहा कीजिए आप लोग, एक बार शॉर्ट स्क्रीन यहां तक ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटकाते हैं। यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, इससे मिटकाते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, फिर से मैं आप लोग को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश। अगर नहीं समझ, ऐसे तो नहीं समझ में तो पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है? हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एफ माइनस बी माइनस में यू प्लस 2f बराबर एफ लिखते हैं, और इधर 2f माइनस में भी। देखिए अब इससे गुना तो करने आता होगा, ए लेकर इन दोनों में गुना कर देना है। तो एफ से इसमें करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा? माइनस यू, ऐसे लिखते हैं। यू एफ थोड़ा सा अच्छा लगता है, अरे यार। हाँ, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस में यू हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है, सॉरी, इससे हम गुना कर रहे हैं तो इससे इसमें गुना कर लिए। अब इससे किस में करेंगे? इसमें, तो आपका प्लस हो जाएगा कितना? 2f²। अब इससे करेंगे इन दोनों में, तो देखिए माइनस यहाँ पर, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, uf हो जाएगा। अब इस माइनस से इस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2vf हो जाएगा। बराबर में यहाँ देखिए f है, और ये 2f से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2f²। फिर f में इस माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा vf हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 2f जो है ना आपका प्लस में है, इधर भी 2f जो है ना आपका प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये जो होगा ना कट जाएगा। अब माइनस uf लिख दीजिए, और जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए,
और यहाँ पर यू एफ है, एक मिनट गलती नहीं हुआ, यहाँ भी यू एफ, एक मिनट सॉरी, ये आपका वी एफ देख लेते हैं, यू एफ है बी, ई भी में जब यू से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर एफ में 2f से तो 2f स्क्वायर, भी और यू में गुना कर, सॉरी ये है आपका यू भी, ये है आपका यू भी, ये है आपका यहाँ पे यू भी है, ये है आपका यू, यू और भी है, तो इसको उतार लीजिए यू भी, और ये देखिए ना ये है माइनस में उधर लेके चल जाइए बराबर की साइड, तो ये जाके उधर हो जाएगा प्लस में 2vf और यहाँ माइनस में है vf, तो देखिए तो ये अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, मतलब 2vf में से एक vf घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस uf और प्लस में uv और बराबर में यहाँ बच जाएगा vf। अब यहाँ से बस एक काम करना है कि दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ uvf से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, भाग देना है, तो भाग दे दीजिए माइनस uf और बट्टा में देखिए सब में भाग देना है, तो uvf कर दीजिए, प्लस है लिखिए uv लिखिए और uvf कीजिए, बराबर vf है, vf लिखिए बट्टा में uvf कीजिए, जो कटने वाला काट दीजिए, देखिए इधर से v कटेगा, v कटेगा, v कट सॉरी f कटा, v कटा, इधर से u कटेगा, यहाँ पे u कटेगा, v कटेगा, यहाँ पर f कटेगा, u कटेगा, जो बचा लिख दीजिए माइनस में 1/v बचा, और यहाँ पर क्या बचा है, प्लस में 1/f बचा, और इधर में क्या बचा, तो 1/u बचा, और यहां से क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, देख लीजिए क्या आने वाला है आपका, आ गया आपका, इसको जो है ना माइनस में उधर लेके चल जाइए, तो इधर तो आपका f बच जाएगा और इधर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अगर अच्छा से लिखें तो उसको इधर उठा के इधर लेके आ जाइए इस तरह से, और इसको भेज दीजिए इस तरह से, और आगे बढ़ाना है तो 1/v प्लस 1/u, और पता होगा आप लोग को कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/r, और अगर आपको ये सिद्ध करने के लिए बोले तो आपको यही सिद्ध करने पड़ेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ पाए होंगे, पूरा समझाने की कोशिश हम किए हैं और आप लोग समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा फिर से, और 1 से 2 बार अगर आप इसे नोटबुक पर अगर लिखते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री समझना थोड़ा जरूरी है, और इसे लिखते हैं, ज्योमेट्री जितने लिखते हैं उतने समझ में आता है, चाहे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जो जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना होगा। तो इसे 1 से 2 बार लगले क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना है ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए। फिर एग्जाम समय 1 से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद पूरा 100% आपका हो गया। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि यहां तक समझ पाए, हम समझा पाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर कर दीजिए। बस जय हिंद जय भारत। आज तक का